हेलो नमस्कार दोस्तों। ये जो पेपर आपका है 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। जिन बच्चों का एग्जाम हुआ दिल्ली पुलिस का, उनके कम से कम 34 से 35 जीके क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, वो देख लेंगे एक बार। और काफी इजी क्वेश्चन थे, इतना टफ नहीं था। अगर बच्चों ने ढंग से पढ़ा होगा तो इस पेपर को आराम से सॉल्व किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आप देख लें क्वेश्चन कैसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक टॉपिक से, और आप लोग कोशिश करेंगे जितने पेपर मैंने डाले हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेंगे जिनका एग्जाम बचा हुआ है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन मैंने पिछले भी एग्जाम में जो आए थे वो करवाए हैं। ठीक, जैसे कि आपका क्वेश्चन है तोताराम शर्मा किससे संबंधित है। तोताराम शर्मा किससे संबंधित है? एक वाद्य यंत्र है आपका जिसका नाम है पोखावज। पोखावज वाद्य यंत्र से ये संबंधित है, ठीक है, पोखावज वाद्य यंत्र। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम ये एक आईसीएस अधिकारी थे और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, क्योंकि इसका अधिवेशन पहला मुंबई में ही हुआ था। ठीक है, और इस टाइम गवर्नर कौन थे? आपके थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे। एक क्वेश्चन आपका हो गया 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कहां? मुंबई में। किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम उस समय के शिमला के आईसीएस अधिकारी थे, शिमला के। उस टाइम भारत की जो राजधानी थी, सर्वोदय राजधानी, वो शिमला थी। लॉर्ड डफरी उस टाइम के वाइसराय थे। अब इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ लेना कि जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन 1885 में, उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी आपको याद करना हो तो आप याद करेंगे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी, कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 2 बार कौन अधिकारी बने थे? तो बटरमंच बने थे। इसके बाद पूछ देगा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो सरोजनी नायडू, 1925 में कानपुर अधिवेशन। इसके बाद अगर पूछ दे कि महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहां पे है? कर्नाटक के अंदर है। सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया था कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो 1938 और 1939। एक आपका त्रिपुरी अधिवेशन था इनका, और एक आपका हरिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन के बाद उन्होंने 39 में फोर्ट वर्थ ब्लॉक की स्थापना की थी। बाद में जर्मनी गए, बाद में फिर वहां से आए, फिर इन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, और इन्होंने जो है महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारा, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, और ये फिर आजाद हिंद फौज को लेकर के दिल्ली की ओर आए थे। इस सारे क्वेश्चन आपको रिमाइंड करना है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में मनाया गया? अब गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? तो मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की किस शैली में मनाया गया? तो आपका भारत और अरब शैली में। भारत और अरब शैली में मनाया गया, अरब शैली में। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये करवा रिपीट क्वेश्चन देखो आगे दोबारा एक। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो था आपका हरिसेन। ठीक है, हरिसेन थे आपके दरबारी कवि, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक, हरिसेन, ये याद रखेंगे, हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त को ही कविराज की संज्ञा दी गई थी। इतने सारे क्वेश्चन आपको इससे याद करने। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। प्रॉपर शरीर, हड्डी जो हमारे शरीर में है वो कैल्शियम का बना होता है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A क्या कहता है? देखो रिपीट हो क्वेश्चन। ए कहता, ए में क्या है? तो आपका शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कब आया था? तो 2002 में आया था। कौन सा संशोधन था आपका? तो संशोधन था आपका 86 संशोधन अधिनियम था। इसे लागू कब किया गया था? तो 2010 में इसे लागू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के आधार पर। इसी के तहत हमने देखते हैं कि हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य आ गया। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। किस अनुच्छेद में है? 51A में है। भाग कौन सा है? 4A भाग है। ठीक है, किस कमेटी की अध्यक्षता बैठी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्षता में
ये बैठी थी। कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 42वें संविधान के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां आ गया कब? 2002 में 86 अमेंडमेंट। इतना आपको याद रखना है। अधिकतम निवेश कितने करोड़ तक कर सकते हैं? ठीक है, अधिकतम निवेश देश के अंदर कितने तक कर सकते हैं? आपका 50 करोड़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बजट से क्वेश्चन था। जनगणना जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में, उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन और लिखना, कोणार्क मंदिर कहां पे है जिसे ब्लैक पगोडा कहते हैं? तो आपका उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहां पे है? गुजरात के अंदर। बृहदेश्वर का मंदिर कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर, ग्रेनाइट से बना मंदिर है। ठीक है, अंकुरवाट का मंदिर कहां पे है? तो आपका कंबोडिया में है। ठीक है, ये आपको देखो दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका, 21A को कब जोड़ा गया? अभी कराया मैंने आपको, सारे एक्सप्लेन करा दिए। 21A को जोड़ा गया है 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, इस पर अमल कब किया गया था? इसको प्रॉपर रूप से शुरू कब किया था? 2010 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 86 अमेंडमेंट था। किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर देखो 21A किस संशोधन के अंतर्गत आया था? 86 संशोधन। देखो 3 क्वेश्चन इतने इजी लग रहा है कि भांग पी के पेपर बनाया था दिल्ली पुलिस वाले। तो कुछ क्वेश्चन इतना आसान दिया है बच्चे आराम से कर दे, कुछ क्वेश्चन टफ दे दिया है कि बच्चे करे ना। ठीक है, समुद्रगुप्त का प्राचीन स्तंभ इलाहाबाद का अभिलेख। अब बताओ क्या क्वेश्चन था? कुछ क्वेश्चन है ये। आगे प्रशस्ति अभिलेख है आपका इलाहाबाद में। इसमें विजय गाथाओं के बारे में बताया गया है और इसकी रचना हरिसेन ने की। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। 1908 में अलीमपुर की घटना के समय मजिस्ट्रेट कौन था? अलीमपुर घटना को एक कांड हुआ था, उस टाइम के आपके मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड। डगलस किंग्सफोर्ड। ये क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं क्योंकि काफी अंदर से क्वेश्चन उठाया गया है। किसके कहने पर अकबर ने मजहर की घोषणा की थी? तो शेख मुबारक शाह के कहने पर मजहर की घोषणा की और इन्होंने ही शुरू करवाया था क्या? मजहर की घोषणा। आयुष योजना कब आई थी? 2018 में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। ठीक, आयुष्मान योजना इसे कहते हैं। 2011 की जनगणना में कुल आबादी भारत की कितनी थी? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1 अरब 20 करोड़ लगभग में। आप याद रहता आराम से कर देते आप। ठीक है, 1 अरब 21 करोड़ 19,34,022 थी, जिनमें पुरुष कितने थे? तो 62.37। ये याद रखना, यहां से डाटा उठाता है। महिला की संख्या कितनी थी? 58.64%। चिल्ड्रन कितने थे? 33.93। इतना देखना है। 62% मेल, 58% फीमेल और इन्हीं में से दोनों में से ऐड कर दिया, निकाल दिया 13% आपके बच्चे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। महिला नेटबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? 2.24 मीटर। नेटबॉल तो टेनिस वाला खेलते हैं ना, बॉल वाला जो भी खेलो। ठीक है, ठीक है, नेटबॉल की बात करते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2.24 मीटर। नेक्स्ट आगे, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? अमृता नामक लड़की कोई थी। ठीक है, अमृता प्रॉपर नाम है। हाँ, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। किरण देसाई, सॉरी कोई नहीं, किरण देसाई। ठीक है, सॉरी लिख लेंगे आप लोग, किरण देसाई। किरण देसाई। राधा रेड्डी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो आपका अमृता प्रीतम है। ठीक है, अमृता प्रीतम। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? 11 मूल कर्तव्य है, उनमें से जो नहीं होगा आप ध्यान रखना। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। ठीक है, बड़ों का आदर करना है तो है नहीं मूल कर्तव्य में, वही था आपका आंसर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? 8 रस है। जितने शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है 8 वो है। ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है,
टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत कितने स्थान पर आता? 48। कितने गोल्ड आए थे? 1 गोल्ड आए थे। टोटल 7 मेडल हमारे पास आए थे। ठीक है, जीएनपी का सूत्र क्या है देख लेंगे। ठीक है, 2021 में कथक और भरतनाट्यम अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो जय लक्ष्मी को मिला था। ठीक है, जय लक्ष्मी को मिला था 2021 में। ठीक, कथक और भरतनाट्यम अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? जय लक्ष्मी को दिया गया। नेक्स्ट, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? देखो वही क्वेश्चन फिर से आ गया। बाणभट्ट इसके लेखक थे। बाणभट्ट किसके राज दरबार में थे? तो हर्षवर्धन राज दरबार में थे। हर्षवर्धन किस वंश का था? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुष्यभूति के 2 बेटे प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति का 1 बेटा प्रभाकर वर्धन, उसका 2 बेटा और 1 बेटी थी। ठीक है, राजवर्धन, हर्षवर्धन और 1 बेटी थी उसकी। ठीक है, होला गोचा नृत्य किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो आपका त्रिपुरा से, त्रिपुरा राज्य से। ठीक है, भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ठीक, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्री कहते हैं, जो सिक्कों के पढ़ता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली एसटी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मतलब कौन से अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो सबसे अधिक भाषा बोलते हैं? तो भील जाति के लोग। उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्ण चतुर्भुज कौन सा राज्य और यूटी को जोड़ता है? तो आपको बताया था उत्तर दक्षिण गलियारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर दिल्ली। इसे स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। इसी के साइड में मोदी चलाएंगे डायमंड रोड, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये मैंने आप लोगों को परिवहन वाले में पढ़ाया था, स्वर्ण चतुर्भुज। ठीक है, इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और फिर दिल्ली। ठीक है, इनको कोऑर्डिनेट कर देंगे। 2003 में पद्म विभूषण किस महिला को मिला था? सोनल मानसिंह को मिला था। ये आपको याद करने हैं। अब थोड़ा देख लेंगे आपको नृत्य से संबंधित। आप लोग नृत्य में कोई ज्यादा परेशान हो रहे हैं उसको देखेंगे, नहीं परेशान होना बेटा। ठीक है, नृत्य काफी इजी है। डांस तो आप खुद ही करते हो, रोज ही कर डांस करते हो। ठीक है, इतना भी डांस मत करो कि आप लोग डांस ना कर पाओ। मैं गलती से बन गया। सही बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। बहुत दिनों के बाद देख लेंगे। केरला के अंदर 2 डांस बहुत फेमस है। एक आपका कथकली और एक आपका मोहिनी अट्टम। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मोहिनी अट्टम जो है ये किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान के लिए डांस की जाती है? विष्णु भगवान। ठीक है, विष्णु भगवान के लिए डांस की जाती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। तमिलनाडु के अंदर एक तो आपका भरतनाट्यम। ठीक है, और एक डांस और भी आपका कौन सा है? तो भरतनाट्यम के अलावा और भी डांस लिखवाया था आपको मैंने, एक ही है। ठीक है, एक आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। ठीक है, एक आपका आता है उत्तर भारत का कथक। ठीक, इसके बाद एक आता है आपका असम के अंदर डांस लिखा था आप लोगों को, असम का नहीं, सतरिया डांस, सतरिया बिहू नृत्य। ठीक है, इसके बाद होग चोक, कहां पर? त्रिपुरा में होग चोक। उड़ीसा में उड़िया।
मणिपुर में मणिपुरी। उड़िया आपका शास्त्रीय नृत्य भी है। उड़ीसी उड़ीसी वही उड़ीसी उड़िया ध्यान रखना, उड़ीसी। ठीक है। और आपका बिहार का, बिहार का पूछा भी नहीं ना एग्जाम में। राजस्थान का पूछा है घूमर। ठीक है। इसके बाद गोवा का एक फेस्टिवल है सिग्मो। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। गुजरात का ना डांडिया गरबा, गरबा और डांडिया। ठीक है। एक बार आप लोग जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य उसको देखेंगे। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य देखेंगे कहां कहां पे है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं बताओ, किसी बात याद है? शास्त्रीय नृत्य आपको देखो, एक तो केरला के अंदर, ठीक है, एक तमिलनाडु के अंदर, एक आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, एक आपका उड़ीसा के अंदर, एक आपका उत्तर भारत में। ठीक है। कितने हुए? 1 2 3 4 5, और एक आपका मणिपुर। 1 2 3 4 5 6 और भी है साथ में, एक और है असम वाला सतरिया। ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य है। इससे इस बार क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। केरला में 2 ही है, एक है आपका मोहिनीअट्टम और कथक, सॉरी कथक, हाँ सॉरी कथकली, कथकली, कथकली। एक हाँ मोहिनीअट्टम भी है, मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु में एक ही आपका है भरतनाट्यम। ठीक। कर्नाटक के अंदर आपका एक ही है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। हाँ। कथक आपका है उत्तर प्रदेश का नृत्य है, क्वेश्चन आया था। उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, और सतरिया सतरिया असम का। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नृत्य ये पूछने को देखने को मिलेगा। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो शास्त्रीय नृत्य हमारे इतने हैं 2 2 4 2 6 2 8 9 तो नहीं है। देखो मोहिनी अट्टम हमारे शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता। ठीक है। ठीक। कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, सतरिया और मणिपुरी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 हमारे शास्त्रीय नृत्य है। और इन शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस है? तो आपके 8 रस है। ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम के प्रमुख डांसर कौन कौन से थे, किनको इनको अवार्ड मिला गया भरतनाट्यम के लिए, पद्म विभूषण मिला गया, पद्म भूषण मिला गया है, इन सबको आप देखते रहेंगे। ठीक है। एग्जाम में दोबारा ये रिपीट होगा, चाहे आपका जीडी एग्जाम हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहे। ठीक है। तो आप इन सबको रिपीट करते रहें ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए और बेहतर जाए और आप अपने सपने को पूरा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।